काया कलश विसरस भरियो, कहो किसी विध छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। सवाल यह है कि हमको किसी ने यहाँ बंधाया है, बांध कर रखा है, या हम स्वयं बंधे हैं। दूसरों ने अगर हमें बांधा है तो छूटने का उपाय है। बांधने वाला कोई है तो छुड़ाने वाला भी कोई होगा। मगर जब हम स्वयं बंधे हैं, सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को जगाया नहीं जा सकता। सोचो, महापुरुष कहाँ कहाँ के प्रमाण हमें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि हम इसी तरह से हम दुखी है। सब कुछ हमारे पास होते हुए भी ऐसा एक अदृश्य डर सबके पीछे लगा है, जिसको कहते हैं मौत। जहां मौत खड़ी है वहां का सुख सुख नहीं कहा जा सकता। काया कलश विष रस भरियो, कहो किस विध छूटे। एक काया रूपी कलश है। अब इसमें मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है, और चित्तमन बुद्ध अहंकार में हमारी आत्मा फंसी है। हमारी आत्मा अपने आप को भूल चुकी है। वो पूरी तरह से मन के अंडर में है, मन के साथ है। मन जैसा कहता है वैसा हम मानते हैं, और मन को चाहिए विषयों का सुख। जब ये आत्मा मन के साथ है तब तक ये बंधन में है। महाराज ने प्रमाण दिया है मरकट का। मरकट यानी बंदर। बंदर को पकड़ने वाला मदारी बंदर को कैसे पकड़ता है? आपने देखा होगा, एक सुराही रहती है, उसको छोटा सा उसका मुख रहता है, और मदारी पेड़ पर बंदर को देखता है, नीचे सुराही को आधी मट्टी में आधी ऊपर ऐसे गाड़ देता है, और उसमें कुछ खाने की वस्तु जैसे चने और कुछ है वो डालता है, और डाल के इधर बाजू में छुप जाता है। थोड़ी देर में बंदर ऊपर से उतरता है पेड़ से, वो सब देख लेता है बंदर। अब खाने के लालच में वो जाके पहले हाथ अंदर डालता है और मुट्ठी में वो अनाज पकड़ता है। छेद उसका इतना छोटा है कि भरी हुई मुट्ठी को वो बाहर निकाल नहीं सकता, और मुट्ठी छोड़ना भी नहीं चाहता। बाहर निकलना चाहता है बंधन से, और भीतर में वो जो खाने का लालच है वो मुट्ठी पक्की रखने के लिए बाध्य करता है। अब इसी उधेड़ उनमें वो वहाँ सोचते रहता है अब क्या करूँ। अब इसको आप अपने पर लाओ। अगर वो बंदर बंधन से मुक्त था पहले ही, मगर अब वो मुट्ठी बांधने के कारण वो बंधन में पड़ रहा है। अगर वो चाहता कि मैं मुट्ठी खोल दूँ फिर कभी खा लेंगे, तो तुरंत वो वापस पेड़ पे चढ़ सकता है। मगर वो मुट्ठी खोलना नहीं चाहता और मुक्त भी होना चाहता है, फिर जोर से खींचता है, सुराही निकलती नहीं, और उधर से उसको कुंजड़ों लाके पकड़ता है, पीटता है, तरह तरह के उसको ट्रेनिंग देता है, खेल करवाता है। तो संतों ने यह प्रमाण दिया है हमारा यही हाल है। हम मुट्ठी खोल नहीं रहे हैं। अगर हम मुट्ठी खोलते तो हम बंधन से मुक्त हैं। संसार छोड़ने के लिए किसी साधु संत ने नहीं कहा है ये सब करो,
मगर जिसके लिए आप आए हो वो पहले करो। अगर मान लो हम ये नहीं करते, हमारा सारा कैलकुलेशन 100 बरस के आयु तक ही है, हम ये मान के चलते हैं कि ये 100 बरस ही है, आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। ये शरीर जाने के बाद दूसरा शरीर मिलने ही वाला है। कर्म के अनुसार आगे गति मिलने ही वाली है। 84 लाख योनि तैयार है, आगे क्या होगा। एक राजा था, सुंदर कथा याद आ गई, और उसको कोई संतान नहीं थी। एक दिन प्रधान को बुलाया, कहा इतना बड़ा साम्राज्य मेरा कौन चलाएगा, कोई वारिस नहीं, कोई उपाय करो, मेरे जीते जी किसी को राजा बनाओ, सुयोग्य ऐसे व्यक्ति को। प्रधान ने कहा महाराज चिंता मत करो, आप जाने के बाद भी आपका राज बराबर चलेगा और आपके सामने मैं दूसरे राजा की नियुक्ति करता हूँ। तो उसने नगर में दिंडोरा पिटवाया। दिंडोरा समझते ना? सबको कहा गया कि जो युवक है वो आ जाए और उनको राजा बनाया जाएगा, उनकी परीक्षा ली जाएगी और उनमें से सुयोग्य जो है उसको राजा बनाया जाएगा। जब लड़के बहुत सारे आए तो उसमें काफ़ी उसको सुयोग्य दिखे, अच्छे दिखे, सब तरह से गुणवान। फिर इनमें से किसी एक को चुनना बड़ी कठिन बात थी। फिर उन सबको कहा कि आप सबको राजा बनने का मौका मिलेगा, आप में से केवल 5 साल के लिए किसी एक को राजा बनाएंगे और 5 साल के बाद दूसरे को बनाएंगे, तीसरे को बनाएंगे, चौथे को बनाएंगे, 5-5 साल सबको राजा। मगर एक बात है, 5 साल के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। राजा बनने के बाद, सारे सुख लेने के बाद आगे आपके लिए जंगल है, वहाँ शेर है, ऐसे कोई कई प्राणी हैं जो आपको जंगल में खा जाएंगे। वहाँ आपको देखना है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, बस यही एक शर्त है। अब राजा बनते गए लड़के 5 साल तक सुख से, राजा को क्या कमी है। राजा का सुख भोगने के बाद जब वो समय आता 5वें साल का आखिरी, वो चिंता पड़ जाती थी। फिर सब लोग उसको गांव के बाहर जंगल तक छोड़ने आते थे, उसको अंदर में डाल दिया जाता था, शेर तुरंत उस पर झपट पड़ते, खा जाते थे। फिर दूसरा राजा बनाया जाता। अब लड़के में एक डर पैदा हो गया कि राजा बनने से तो हम ऐसे ही ठीक है, 5 साल का सुख लेके क्या करेंगे, आगे जाके अगर मरना है तो वो राजपाट सुख संपत्ति हमारे लिए धिक्कार है। लड़के डरने लगे, मगर वहाँ तो राजा बनना ही पड़ता था, राजा का हुक्म था। दूसरा राजा आता, 5 साल तक रहता, चला जाता। अब वहाँ एक ऐसे लड़के का नंबर आया राजा बनने की जो सत्संगी था। उसने सारा कारोबार संभाल लिया। प्रधान जी को कहा कि भाई आप 5 साल तक मैं जो कहूँ वो होगा। प्रधान जी ने कहा आप राजा हो, आपका हुक्म कोई टाल नहीं सकता, तो चलो फिर मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ 5 साल बाद ले जाने वाले हो, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ ले जाने वाले हैं मुझे। देखा तो वहाँ शेर बड़े बड़े सारे देखा, और फिर वापस आया, कहा कि ये जो जंगल है इसको साफ करो। अब राजा का आदेश कोई ना कैसे कह सकते। जिस जगह उसको जाना था, जहाँ शेर का आहार बनना था, वो जगह उसने साफ कर दी। अब वहाँ बड़े बड़े भवन बनाओ, सारी सुविधा, सारी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। इधर 5 साल तक उसने बड़ा अच्छा राज कारोबार चलाया, और 5 साल के बाद जहाँ जाना है वहाँ भी उन्होंने एक नगर, आलीशान नगर बनाया।
अब 5 साल बीत गए, सारे नगरी के लोग आके रोने लगे, विदाई करने के लिए आए कि ये राजा बड़ा अच्छा था, न्यायी था, सबका रक्षक था, और आज ये जाके काल के मुंह में चला जाएगा। उसने कहा किसी को रोने की आवश्यकता नहीं, मैं काल का सारा बंदोबस्त मैंने कर लिया है। अगर आप कोई मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। सब लोग आए, कुछ ने हिम्मत करके राजा के साथ आगे चले गए। देखा तो भव्य महल और दूसरे महल भी वहाँ। जो आए थे सबको एक एक महल दिया। राजा वो अपने महल में चला गया, और फिर नगरी में भी ये बात पता चल गई कि राजा ने तो और बड़ी बढ़िया नगरी वहाँ बनाई है, और भी सारे लोग वहाँ रहने लगे। कहने का मतलब उस लड़के के जैसे हमको भी आगे का सोचना है। आगे आज हम जो कुछ भी है ये हमारे प्रारब्ध पे कारण है। हम सुखी है तो हमारे भाग्य से, हम दुखी है तो हमारे भाग्य से। दुख को दूर किया जा सकता है मगर सुख भक्ति में बाधा ला सकती है। माता कुंती जब युद्ध समाप्त हुआ कौरव पांडवों का, भगवान कृष्ण द्वारका जाने लगे तो कहा कि बुआ जो चाहे आप मुझे मांग लो। माता कुंती कहने लगी भगवान मुझे दुख दो। भगवान कहने लगे दुख दो, त्रिलोक का राज अगर मांगती हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, और तुम मांग रही हो दुख, कारण क्या इसका? तो कहने लगी कि दुख में तुम मुझे हमेशा याद आते हो, सुख मुझे तुमसे भुला सकता है, तुम्हारी याद को भुला सकता है, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहाँ से होए। कबीर साहब कहते हैं दुख में तो हम परमात्मा को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि ये दुख हमें क्यों हुआ। हम दुखी है तो हमारे कारण, हम सुखी है तो हमारे कारण। ये सुख दुख हमें संचित के द्वारा मिला हुआ प्रारब्ध है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो है क्रियमान। ये क्रियमान से हम हमारे आगे की यात्रा, आगे का आनंद, आगे का सुख हम यहीं उसको प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ हमको जाना है उस देश की व्यवस्था यहीं करते, यही वो आनंद लोक। आनंद लोक बाहर नहीं है, आनंद लोक जीते जी है। जीते जी हमको उस देश में मिलना, जाना है। तो इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, भजन सुमिरन करना पड़ेगा। भजन सुमिरन से, ये राम राम से हमारे सारे कर्म गल जाते हैं। महाराज कहते हैं रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सासु सासो लंगे भव पारा। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, आपके सारे पाप कर्म सब कट जाएंगे। राम राम रटन करो, ये राम राम आपको भीतर जाएगा। भीतर में एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में ये सारे कर्म लगे हैं। संचित का कर्म वहाँ सूक्ष्म शरीर में है। ये तो एक ऊपर का एक डिब्बा है। इसके अंदर जो चित्तमन बुद्ध अहंकार और 5 प्राण, ये 9 तत्वों का 9 तित्त लंग शरीर है, उसमें सारे संस्कार रहते हैं। वही है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर में जो संचित कर्म है, ये राम नाम भीतर जब जाता है दोनों श्वासों में, तो वो अंदर के कर्म हमारे कटते हैं, डिलीट होते हैं, और फिर जब संचित बाकी नहीं रहेगा। महाराज ने एक भजन में कहा है भजना रे भाई प्राणिया, काई अरत विचारे, भणिया गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे। भजना रे भाई प्राणिया,
अर्थात मनुष्य प्राणी हमको कह रहे महाराज कि भाई भजन करो, ज्ञान में उलझो मत, अर्थ में उलझो मत। भजनारे भाई प्राणिया काई अरत विचारे, भणिया गुणिया माने नहीं। भणिया कहते हैं पढ़ने वाला, और गुनिया कहते हैं उसको गुणन करने वाला, उसको धारण करने वाला, ज्ञान का संग्रह करने वाला। पढ़ने से, ज्ञान का संग्रह करने से यमराज नहीं मानेंगे। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। राम जी से काल डरता है, और जब राम जी का कोई भजन करेगा तो काल उसको कुछ नहीं करेंगे। भजना रे भाई प्राणिया काई अरत विचारे, भणिया गुणिया माने नहीं जम जवरो मारे। तीन ताप का कर्म है, जीवा की लारा। तीन ताप का कर्म है, जीवा की लारा। चवदा तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। चवदा तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। तीन ताप, जैसे तीन कर्म है वैसे तीन ताप है। संचित, क्रियमान, प्रारब्ध, ये तीन कर्म है। संचित हमारा ज्यों के त्यों पड़ा है, उसमें से हम केवल प्रारब्ध कर्म लेके आए, और प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते जो भी कर्म हमारे हाथ से हो रहा है, कर्म होना किसको कहते हैं? मन वचन इंद्रिया से जो भी क्रियाएं होती है वो सब कर्म है। और कर्म तब होता है जब कर्ता भाव हमारे अंदर आता है, मैं का भाव आता है। मैं के भाव से जब कोई क्रिया करते या होती है उसको कर्म कहा जाता है। कर्म कैसे होते हैं और कर्म से हम क्यों दुखी है, और ये दुख कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारा साइंस, सारा विज्ञान महाराज का ये वाणी में है। हम सुखी, मैंने पहले ही बताया, सुखी है तो कर्म के कारण, दुखी है तो कर्म के कारण। तो प्रारब्ध जो मिला है, जैसा मिला है उसमें संतोष मानो, और नए कर्म को यानी क्रियमान कर्म को बढ़ने मत दो, नए कर्म को और मत बढ़ाओ, और जो प्रारब्ध मिला है उसे भुगतो, और संचित को काटने की तैयारी करो। उस संचित को, वो कर्म जब डिलीट हो जाएगा तो आप यहीं आनंद में रहोगे। वो जब तक बाकी है तब तक तो आपको जन्म मरण में सुख दुख भुगतना ही पड़ेगा। तो कर्म होते हैं कर्ता भाव आने से। कहते हैं कि एक आदमी के घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ के ऊपर था एक भूत। अब भूत आए दिन अमावस पूनम को किसी के शरीर में प्रवेश करता था। कहते हैं कि भूत को जब कोई खाने पीने की इच्छा होती है वो किसी के शरीर में प्रवेश कर लेता है, सुना है ऐसा। तो ये भूत, उसका घर वो पीपल का पेड़ था और लोगों के शरीर में प्रवेश करता था। लोगों ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम इस पेड़ को काटते क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ भूत रहता है, अगर पेड़ काट डालोगे तो भूत भाग जाएगा। सारे गांव को तुम दुखी कर रहे हो। बार बार ये ऐसे लोगों की तरफ से ऐसी कंप्लेन आने से एक दिन गुस्से में उसने कुल्हाड़ी लिया और पीपल की पेड़ को काटने लगा।
अब इसमें कोई उसका कर्ता भाव नहीं था, यानी अपना कोई स्वार्थ नहीं था। कर्म तो वो कर रहा था, मगर ये जगत के कल्याण के लिए, भूत को भगाने के लिए, न कोई लाभ के लिए। कोई लाभ नहीं चाहता था। काटा कि ऊपर से पेड़ पर से भूत आया नीचे, कहने लगा क्यों काट रहे हो, ये तो मेरा घर है। घर तुम्हारा है लेकिन पेड़ मेरा है, मैं काटूं या रखूं? तुम लोगों को तकलीफ देते हो, शरीर में जाते हो, चल भागो यहाँ से, नहीं तो मैं पेड़ काट रहा हूँ। और काटने भी लगा। भूत ने कहा ऐसा नहीं काट सकते। फिर कैसे? मेरे साथ लड़ाई करो, कुश्ती करो, अगर तुम जीत गए तो काटो, मैं जीत गया तो काटने नहीं दूंगा। अब भूत में उस व्यक्ति में बड़ी जोरदार कुश्ती हुई। बहुत देर के बाद दोनों में बहुत लड़े होने के बाद इस व्यक्ति ने भूत को पटक दिया, उसके छाती पर बैठ गया। भूत कहने लगा देखो सुलह करते हैं, ये मेरा घर है, अगर तुम इसको काटोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? व्यक्ति कहने लगा नहीं काटता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं काटता हूं तो तुम्हें मिलेगा रोज एक सोने की मोहरा, मैं तुम्हें दूंगा। छाती पर से उठ गया। देखते हैं अगर कल जवान इसने पलट दी तो कल काट देंगे। क्या होता है ये तो पता ही था, भूत आएगा लड़ेगा तो भूत को मैं हराता ही हूं। अब दूसरे दिन रात भर सोया विचार में। दूसरे दिन सचमुच पेड़ के नीचे एक सोने की मोहर थी, जेब में डाल दिया, बाजार बिजार सब करके लाया। दूसरे दिन भी भूत ने बराबर वहां पे वो सोने की मोहर, वो एक मोहरा वहां पे रख दी। 2-3 दिन ऐसे बराबर वहां पे वो बात हो रही थी, सोना मिल रहा था और ये भी आनंद में था, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बिना कुछ किए सोना मिल रहा है। 5वें दिन वहां कुछ नहीं मिला। ये सोचने लगा हो सकता है भूत कहीं किसी के शरीर में चला गया होगा, आएगा, आने के बाद यहाँ मुझे मेरी जो रोज की अपनी है वो देगा। भूत आया नहीं, वहाँ कुछ मिला नहीं। 6वें दिन भी मिला नहीं, 7वें दिन भी मिला नहीं। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी तैयार करी और लगा काटने, तो भूत आया नीचे। कहा कि ऐसे काटने नहीं दूंगा, मेरे साथ तुमको झगड़ा करना पड़ेगा। अब इसको तो मालूम था मैं तो भूत को हरा चुका हूं, मगर पहली बार जो भूत से उसने झगड़ा किया उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। अब की बार जो सोने के लिए, सोने की मोहरे के लिए भूत से झगड़ा कर रहा था, न कि पेड़ के लिए, तो भूत ने उसे पटक दिया। कहने का मतलब कर्म तब लगता है जब हमारा कोई उसमें विस्वार्थ है और वो स्वार्थवश हम करते हैं, तो ये है क्रियमान कर्म। तो क्रियमान कर्म लगने नहीं देना है, प्रारब्ध को भुगतना है और संचित को गलाना है। ये 3 कर्मों का हिसाब, अगर हम 3 कर्म से अलग हो गए तो हम आनंद में हैं। कितना भी कोई कुछ भी करे, मांगने से भी दुख नहीं मिलेगा, ऐसा वो पद है। ये मरने के बाद नहीं, अभी जीवन में। जैसे 3 कर्म है वैसे 3 ताप है, आदि व्याधि उपाधि। मन के ताप, शरीर के ताप और बाहर की पीड़ा, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है प्रत्यक्ष, मगर अप्रत्यक्ष रहता है तो बाहर से कोई कोई पीड़ा आ जाती है, बिना मतलब से वो झंझट में पड़ जाते हैं। यह है उपाधि कर्म। और कुछ मन के ताप है तो कुछ शारीरिक ताप है, शारीरिक व्याधियाँ है, शारीरिक ताप है। मानसिक शांति जिसको नहीं मिलती उसको मानसिक ताप है। तो ये 3 ताप का कर्म सबके पीछे है। विदेश के फॉरेन के लोग इंडिया में इसलिए आते हैं कि ये लोग
कैसे सोते हैं? हमारे तरफ तो बिना शराब पिए नींद नहीं आती, सो नहीं सकते। सब सुख सुविधा है मगर वो सो नहीं पाते। फॉरेन में सबसे ज़्यादा दुख क्या है? तो नींद नहीं आती। और यहाँ हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोते हैं, तो यहाँ वो आते हैं, उनको आश्चर्य होता है। तो मानसिक ताप शारीरिक ताप से भी ज़्यादा खतरनाक है। महाराज कहते हैं 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा। ये जीव के पीछे ये 3 ताप लगे हैं। 14 तीनों लोक है कर्मा बस सारा। 3 लोक 14 भवन, ये स्वर्ग मृत्यु पाताल और ये 14 भवन, भूर भवर भवर आदि। ये जीव कर्म करके ऐसे 3 लोक 14 भवन में भटकता है। ये कभी भी उस मोक्ष के रास्ते पे नहीं जा सकता अगर इसको सद्गुरु नहीं मिले, इसको भेद नहीं मिला। तो ये अच्छे काम करेगा, ये शुभ काम करेगा, ये पुण्य का काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग भी 3 लोक में है। हंस हंस किया न छूटे, रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा वो चित्रगुप्त का खाता। कर्म का हिसाब सबको देना पड़ता है, कर्म छूटते नहीं। दूसरी बात, आदमी सोचता है कि चलो जीवन भर अब तो हमने तो बुरे ही बुरे कर्म किए, अब सब कुछ मामला बराबर है, अब थोड़ा पुण्य करते हैं। और अंतिम समय में पुण्य करता है तो किए हुए पुण्य का फल उसे मिलेगा, वो जरूर उसमें स्वर्ग में उसका प्रवेश होगा। मगर अच्छे कर्म करने से पहले किए हुए बुरे कर्म डिलीट नहीं होते, वो नहीं कटते। कर्म का अपना सब अलग अलग हिसाब है। पहले स्वर्ग में जाके वहाँ कारणिक काया देके शुभ कर्म भुगताया जाता है, फिर यास्तिक काया में डाल के अशुभ कर्म भुगताया जाता है, और फिर 84 में डालते हैं। और 84 लाख योनि में 43,20,000 साल बीतने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। वो मिलता ही इसलिए है कि हम ये सारे कर्म से अलग हो जाए, ये सारे कर्म हमारे दूर हो जाए। मगर हम अज्ञानवश इस बात को समझ नहीं सकते। इसीलिए महाराज ने कहा